अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़ैन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रा बताइएगा। पहले तो ये बताइएगा कि आपको इश्यूज़ क्या क्या थे, और आप जब मेरे पास आए तो क्या क्या इश्यूज़ थे उनको बता दें, और किस तरह से हम ये ट्रीटमेंट को लेके चले। अभी कितने सेशंस आपके हुए हैं और क्या आप अब फील कर रहे हैं? जी, सबसे पहले ये मेरा इशू स्टार्ट हुआ था अराउंड 1 एंड हाफ ईयर हो गया इस इशू को, जो मेरे सर्वाइकल का लोअर सर्वाइकल में ये इशू था। इनिशियली जो है मैं हॉस्पिटल्स गया था। ऑब्वियसली हर कोई पहले जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, तो मैं भी गया था। न्यूरोसर्जन को दिखाया था मैंने, एक्सरे और एमआरआई हुआ था। उसमें डायग्नोसिस हुआ था कि मेरा कोई डिस्क बल्ज नहीं है, बट मेरे C6 एंड C7 में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद फर्दर मैं ट्रीटमेंट मैंने की 2-3 मंथ्स, लेकिन कोई खातिर ख्वाह मुझे उसका मतलब आउटकम नहीं निकला था मेरे लिए। देन मुझे किसी ने गाइड किया था कि कोई ऑर्थो सेंटर है, आई वोंट टेक द नेम, बट वहाँ गया। वहाँ मैंने पट्टियाँ कराई। अब वो होता ये था कि वो नसें खोल देती थी, फॉर द टाइम भी मुझे रिलीफ मिलता था, बट स्टिल आई वॉज इन कन्फ्यूजिंग स्टेट। एक स्टेज ये आया कि 3 मंथ्स की ये ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गया था, एंड काइंड ऑफ मैं बाइक नहीं चला पा रहा था और कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा था। ऑफिस की एक्टिविटीज़ मेरी ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो गई थी। फिर मुझे गाइड किया मेरे एक फ्रेंड हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से, उन्होंने गाइड किया कि यार कायरोप्रैक्टर्स भी होते हैं। तो मुझे तो पता नहीं था कि भाई कायरोप्रैक्टर कौन होते हैं, वो किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं, और हमने तो बस यही देखा था कि रोड पर मसाज वाले और ये सब हैं। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि कायरोप्रैक्टर हैं। देन मैंने उनसे एक सजेशन लिया कि मैं किसके पास जाऊँ, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। कि भाई फेसबुक पे ही मैंने सर्च किया था, तो मुझे वन ऑफ द ऑप्शन मिला कि जुनैद कायरोप्रैक्टिक केयर के नाम से एक फेसबुक पे पेज था। मैंने जुनैद भाई को अप्रोच किया। मैं यहाँ आया, मैंने सबसे पहले एमआरआई और एक्सरे दिखाया, जो जनरली दिखाना चाहिए, वहीं से आपके डायग्नोसिस बेहतर कोई बता सकते हैं। और स्पेशली जो कोई प्रोफेशनल है वो यही कहेगा भाई आप एक्सरे और एमआरआई लेके आओ। मैं आया उनके पास, उन्होंने बताया कि मेरे C6 C7 में थोड़े से इश्यूज़ हैं। आई थिंक सो ये आज हमारा 5th सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर रिकवरी हुई। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इससे पहले मैं एक और कायरोप्रैक्टर के पास गया था। अगेन आई वोंट टेक द नेम, बट गाइडेंस का बड़ा इशू होता है। कोई भी बीमारी में आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही गाइड किया जाए। तो उन्होंने बस एडजस्टमेंट्स की थी, उस वक्त रिलीफ मिल जाता था। कोई एक्सरसाइजेस वगैरह ऐसा गाइड नहीं की थी, और स्पेशली एड ऑन इक्विपमेंट्स जो आपको हेल्प करती हैं, स्पेशली सर्वाइकल वाले इशू में, क्योंकि मेरा इशू ही सर्वाइकल का। तो आई थिंक सो जुनैद भाई के पास आया, उन्होंने फर्स्ट सेशन में मुझे गाइड किया, कुछ एक्सरसाइजेस बताई, स्पेशली गाइड किया कि भाई आप एक्सर्ट ना करें। एक्सर्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो मैं एडजस्टमेंट करूँगा वो दोबारा ख़राब हो जाए, और फिर आप इस रिजल्ट के साथ आएंगे कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इससे हेल्प मिली। देन उसके बाद मुझे जुनैद भाई ने जो गाइड किया, एक इक्विपमेंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये उन्होंने कहा था कि ये सर्वाइकल से रिलेटेड है। बेसिकली मेरे जो डायग्नोसिस में इशू जो आया था वो ये आया था कि मेरा जो सर्वाइकल है उसका कर्व स्ट्रेट हो रहा है। आपका सर्वाइकल का कर्व जो है नॉर्मली कर्व में होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट होना चाहिए। तो उन्होंने गाइड किया कि जब मैं इस पर लेटूंगा एंड फॉर 10 to 15 मिनट्स 2-3 टाइम्स अ डे, तो मेरा कर्व बेहतर होगा। जैसे ही वो कर्व बेहतर होगा तो ग्रेजुअली मुझे इसमें हेल्प आउट होगा कि मेरे जो डिस्क बल्जेस हैं या जो भी इश्यूज़ हैं लोअर सर्वाइकल में, वो बेहतर हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने गन मसाजर का मुझे गाइड किया कि भाई मसाजर्स जो आप यूज़ करते हो वो आपके नर्व पेन को रिलीव करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। मसल्स होता ही है कि साथ साथ आपके मसल्स भी वीक हो जाते हैं, तो मसल वीकनेस के लिए स्ट्रेच बैंड भी है। तो ये अच्छा एक वन ऑफ द स्ट्रेच बैंड है जिससे आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। मैं पर्सनली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो गाइडेंस मिली, मैं चाहता हूँ कि जो सर्वाइकल का इशू फेस कर रहे हैं वो ये चीज़ें साथ में हेल्प आउट जरूर करेगी उन लोगों को। जो आपको डिजीनेस वगैरह का मामला रहता था, उसमें इस सर्वाइकल कायरोप्रैक्टिक जो एडजस्टमेंट्स आपने अब तक करवाई हैं उसमें कितनी हेल्प आपको मिली है? डिजीनेस का ये इशू था, क्योंकि आपकी डिजीनेस, जुनैद भाई ने भी मुझे गाइड किया था, मुझे खुद अपनी रिसर्च से भी पता चला था कि आपकी डिजीनेस इज लिंक टू योर ईयर। आपके ईयर में इम्बैलेंस होता है तो आपकी डिजीनेस आती है। तो वो अगर आपके नर्व पिंच हो जाए तो डिजीनेस को वो प्रमोट करती है। तो जब मैं पहले आया था तो लिटरली मैं लाइट सेंसिटिविटी का भी मुझे इशू था, वो सर्वाइकल की वजह से ही था। मैं बैठ भी नहीं पाता था प्रॉपर्ली, मतलब एक चक्कर सा और सराउंडिंग ऐसा लग रहा है घूम रहे। 5th सेशन अलहमदुलिल्लाह भी मैं बैठ के विदाउट एनी प्रॉपर सपोर्ट यहाँ बैठा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरी मिली डिजीनेस में। चलें, थैंक यू फॉर योर थैंक यू। फीडबैक।